ओके बेटा, यहाँ पर ये फलक बेटा, ये हो गया, डन हो गया आपका, मुझे बताइए तो फिर हम आगे चलें। ओके जी। ओके सो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमें बेटा एनिमेट करना है अपने स्प्राइट को, वो हम कैसे करेंगे? सो इसके लिए अब यहाँ पर अब देखिए, कॉस्ट्यूम पे आप क्लिक कीजिए। जब कॉस्ट्यूम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये कॉस्ट्यूम 1 है और फिर हमारे पास कॉस्ट्यूम 2 है। ठीक है, ये कॉस्ट्यूम 2 है। जो कॉस्ट्यूम 1, इसके एक्शंस में, इसकी पोजीशंस में और कॉस्ट्यूम 2 की पोजीशन में देखें डिफरेंस है। तो ये जो कॉस्ट्यूम्स हैं, हर एक स्प्राइट के साथ डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं। आप इन कॉस्ट्यूम्स को यूज करके अपने स्प्राइट को एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो कॉस्ट्यूम 1 बाय डिफॉल्ट हमारा क्या था, कॉस्ट्यूम 1 ये ही। अब इसी पोजीशन पे हमारा जो स्प्राइट है वो मूव कर रहा था। जी बेटा, अभी तो बात अभी हमने शुरू की है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको रिपीट, इसमें कोई ऐसी करने वाली बात नहीं है। आपका माइक मैं ओपन कर देता हूँ, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? यस बेटा, ओपन योर माइक। और जो आपने कल वो चिक वाली गेम कराई थी ना, तो जी उसके अंदर मैंने दो ब्लॉक दो ब्लॉक लिख दिए थे, और मैंने उस दो ब्लॉक को डिलीट किया था, तो वो गेम ही पूरी खराब हो गई। और कल आपने जो मुझे चिक नीचे करवा के दिया था ना, जी तो जी। वो चिक ऊपर ही है। मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। अच्छा जी, आप एक मिनट स्क्रीन शेयर कीजिए आप अपनी। सर, जी ये देखिए, ये रिपीट कलर दो दफा आ गया था। जी बेटा, रिपीट दो और दफा ही ये होना देखिए, है मेरा ना। स्कोर भी नहीं आ रहा। जी वो ठीक है, एक मिनट ना, आपने देखें अब एक तो आपने रिपीट एक दफा लगाया है, तो रिपीट एक दफा है आपका, तो ये जस्ट सर, दो आपका। दफा था ना पहले, दो दफा था पहले। नो, रिपीट दो दफा ही होगा ना बेटा, एक दफा देखें, रिपीट जो है वो स्प्राइट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, वाई क्योंकि प्लस हो रहा है। दोबारा से जब हम इसको रिपीट लगाएंगे तो उसमें वाई चलेगा। क्या होगा, तो वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर प्लेस कीजिए। चेंज वाई, ये चेंज स्कोर जो है यहाँ से रिमूव कीजिए, ये रिपीट के नीचे आएगा। डिलीट नहीं, आपने डिलीट कर दिया, चलें। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, मोशन में से चेंज वाई बाय, हाँ ये जी, वाला पिक करना है। हाँ जी ये पिक करना है, लेकिन इसमें 10 को हमने कर देना -10, -10 कर देंगे। और सर, ठीक है और इसमें। साइड देखिए देखिए, चिक क्यों नहीं नीचे? अब ये देखिए, फिर भी ऊपर ही है। ठीक, कभी भी और ऊपर ही देखिए है। आप, जी और आ, आपने कहा था कल कि ना, जी अगर आपकी वैल्यूज सेम नहीं ना होगी इस तरह, तो लेकिन सेम ही है वैल्यूज भी। ये देखिए, 90 -91 जी हाँ जी, -90। 90 अब सेम है, इसी वजह से तो बेटा प्रॉब्लम है। अभी चिक को आप नीचे लेके आइए ना, यहाँ से चिप को प्लेस कीजिए नीचे। हाँ जी, अब y की वैल्यू क्या है आपके पास? वाई की वैल्यू है वन माइनस वन -120। हाँ जी, अब उसमें यहाँ पर गो टू एक्स वाई में क्या कीजिए, -120 कीजिए, -120। ठीक है, हाँ जी अब इसको प्ले कीजिए। और 2 वाले पे भी नहीं अब रुक रहा।
जी, अब इसमें देखिए आपने जो लगाया है ना कंडीशन, इसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। आपके कोड में थोड़ा सा, अब ये जो ऊपर जो आपने कोड रखा हुआ है इसको थोड़ा साइड पे कीजिए। ये वाला। हाँ, इसको ग्रीन फ्लैग जो है उस पे वहां पे क्लिक करके इसको, इस ब्लॉक्स को थोड़ा सा साइड पे मूव कीजिए मेरा, सारे को एक साथ में। ठीक सर है। ये सारे ब्लॉक एक साथ कैसे साइड पे करो? जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है अगर उससे मूव करेंगे तो सारे ब्लॉक एक साथ में ही मूव होंगे। थोड़ा सा नीचे कीजिए इसको। हाँ जी, अब इसके साथ प्लेस कर ली। अब यहाँ पर बेटा आप देखें, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है, दोनों कंडीशंस में आपने एग 2 ही लगाया है, इसको एग 1 एग कीजिए एक में। ये आपने किस तरह रिमूव साइड पे कर दिया। पहले वहां से स्टॉप कीजिए इसको, स्टॉप, स्टॉप के बटन पे पहले क्लिक कीजिए वहां से। ठीक है। अब एक को एग कीजिए। हाँ जी, इसको एग कर दें, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा आप इधर लेके जाएंगे, इस तरह नहीं। यस। और अब ये ओके हो गया, ठीक है। एग, टचिंग एग और टचिंग एग 2। अब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कीजिए तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, एग के साथ भी ये करेगा। हाँ जी, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कीजिए। अभी फर्स्ट एग के साथ भी ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो गया यहाँ। अच्छा, अब आपका स्कोर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आइए और स्कोर के सामने वहां पर टिक लगाइए, लेफ्ट जो वेरिएबल वाले ब्लॉक है वहां पर, यहाँ पर टिक कीजिए। स्कोर भी आ गया आपका वापस। ओके जी। नाउ स्टॉप योर शेयर प्लीज। और सर वो क्या कहते हैं अभी जो आप कर रहे थे वो भी बता देंगे। हाँ जी, वो तो अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया था ना वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आप सेव कीजिए अपनी गेम। सेव। हाँ जी, फाइल एंड सेव नाउ। ओके जी। अच्छा। शेयर बंद कर दूं सर? हाँ जी, और म्यूट कर लीजिए अपना माइक प्लीज। यस अब्दुल अहद, ओपन योर माइक प्लीज। सर मैं कह रहा था मैं कह रहा था कि मेरा ये जब इन सब को जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा चिक ऊपर उड़ता नहीं है, मतलब जब नहीं करता। क्लिक करने से तो नहीं होगा ना, इस पे आपने की जो यूज की हुई है वो की प्रेस करेंगे तब वो जंप करेगा। सर उस पे प्रेस करो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। ओके सर। सर नजर आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन नजर आ गई बिल्कुल जी मुझे। ठीक है, आप चिक चिक पे क्लिक कीजिए ताकि मैं कोड देखूं क्या है कोड आपने लिखा है। जी, इफ की स्पेस, आपने की कौन सी लगाई है, स्पेस की। स्पेस की पता है कौन सी है आपके पास? कौन सी सर? जो बिल्कुल जो है सेंटर में नीचे होती है, थोड़ी लंबी होती है, लेंथ उसकी ज्यादा होती है, उसको कहते हैं स्पेस की। तो आप अप एरो की कर दें आप, ताकि आपके लिए, अगर आपको स्पेस की का नहीं पता, हाँ सर पता है पता है पता है पता है तो पता है। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। ओके। सो अब आपने, एक मिनट में कोड आपका चेक कर लूं। इफ कंडीशन में रिपीट आपने लगाया है, सो ये वर्क करना चाहिए। हाँ जी, चलें प्ले कीजिए इसको। स्पेस की फिर भी प्रेस, नहीं हो रहा। बेटा स्पेस फिर की भी प्रेस नहीं। करेंगे ना। हाँ जी, क्लिक कीजिए ग्रीन फ्लैग पे। सर फिर भी नहीं हो रहा। हाँ, ये हो तो रहा है बेटा, जंप कर रहे हैं। अच्छा सर मैं तो वो दूसरा पेज दबा रहा था। हाँ, मैंने स्पेस जब की। इंटर वाला दबाया तब। हाँ जी, ठीक है, तो की आप करेक्ट प्रेस करेंगे। सर सर जी। सर आप मुझे बता दो वो इधर जो आपने कौन सा कोई ब्लॉक लिखा था और आपने इधर भी जो कोई ब्लॉक लिखा था वो तो मैंने किया है। वो बता दे जो आपने अभी जो आपने इधर एक ब्लॉक लिखा था एग में इधर कोई वो ब्लॉक हाँ जरा जी, वो बता भी, दे। वो बेटा कौन सा स्कोर का है ना, स्कोर का ब्लॉक है। यहाँ पर चेंज चेंज स्कोर, ये नहीं, नीचे वाला, ये वाला ब्लॉक लेके आएंगे और ग्लाइड के बाद में यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कोर कर दीजिए। और स्कोर कितना चेंज करना चाहते हैं आप इसमें? 10। 10। और एग 2 पे क्या लिखा हुआ है, आपने एग 2 पे जाएं, एग 2 पे क्लिक कीजिए। एग 2 पे आपने कुछ भी नहीं किया, वहां पर भी करें आप 10 और वहां पर स्कोर सेलेक्ट कीजिए।
माई वेरिएबल की जगह पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट। हाँ, और अभी एड चिक पे जाइए, चिक पे। अच्छा, यहाँ से आपने ये चेंज स्कोर, इसको इस ब्लॉक को रिमूव कर लीजिए। और सर मेरा शिफ्ट ये पर एक्टिव नजर नहीं आ रहा। बेटा जब आ मैं रहे, क्लिक करता हूँ एक्टिव पे, इधर ये नो से ये चीज आ जाती है, फिर दिखता नहीं है। जब भी मैं इसे लाता हूँ हाँ तो बेटा हमने यहाँ ये पे हाइड किया हुआ, देखिए ना, यहाँ पे दोनों आपने हाइड रखा हुआ है, आपने गलत कर दिया यहाँ पर। पहले हाइड, यहाँ पर देखें, एग 2 पे क्लिक कीजिए, एग 2, एग 2 पे जाइए। आपने देखें पहले रखा हाइड, फिर वेट, और फिर आपने दोबारा हाइड लगा दिया। यहाँ पर हाइड नहीं लगेगा दोबारा, यहाँ लगेगा शो। इस ब्लॉक को सेपरेट कीजिए, ठीक है। इस ब्लॉक को डिलीट कर दें और वहां से लुक्स में से शो का ब्लॉक लेके आए। वेट करने के बाद शो होगा। हाँ जी, वेट के बाद, ठीक है। वेट को उसके साथ ग्लू कीजिए और ये आपके साथ इधर डन हो गया। अब एक और मिस्टेक आपकी रहती है, उसको करेक्ट करना है। चिक पे जाइए और यहां से चेंज स्कोर बाय, ये इसको रिमूव कर दीजिए, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां पर एक्स पे लगा दिया है। इसको रिमूव कर दें यहां से, ठीक हो गया। अब ये आपका परफेक्ट हो गया। इसको आप प्ले कीजिए। सर ये अच्छा, दो दो एक क्यों दो आ दो रही एग, हाँ जी हाँ जी। अभी इसको इस, यानी कि टाइमिंग का प्रॉब्लम है। अब जाएं एग पे, जाएं एग पे, पहले एग पे जाएं। हमने ग्लाइड क्या लिखा है जी, 1 सेकंड, यहां पर कीजिए। एग पे जाइए, यहां पर कीजिए ग्लाइड 2 सेकंड कर दें, स्टॉप कर देना। आपने इस पर क्लिक क्यों कर दिया, यहाँ पर 2 कर दीजिए, 5 नहीं 2 बेटा, 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब एग 2 पे जाएं। अब वेट जो है ना वो हमने करना है 1 सेकेंड। वेट कीजिए 1 सेकेंड, और नीचे जो ग्लाइड है उसमें भी 2 सेकेंड्स करेंगे हम, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस के साथ आएंगे। चलें प्ले कीजिए अब इसको। सर एक मिनट में इसी जरा तो नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, जब प्ले होगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ये। ओके सर। प्ले कीजिए इसको, ओके। दोबारा प्ले करेंगे तो दोबारा से ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर सारे उसी डिस्टेंस के साथ आएंगे, ओके। ओके सर। दैट्स गुड। ओके, नाउ सेव योर फाइल और हो हम गया। चलते हैं आगे। ओके, म्यूट योर माइक प्लीज। ओके जी, सो नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है जी? जी बेटा, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, बिल्कुल। और जुरे अदन स्कोर नहीं आ रहा जी, स्कोर नहीं आ रहा जुरे अदन, ओके जी। बेटा आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी। यस दुरेदन, अनम्यूट एंड शेयर योर स्क्रीन। स्कोर तो आ रहा है पर नंबर्स नहीं आ रहे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया है। हाँ जी जी जी, हाँ जी। अब चिक पे जाइए, चिक पे, चिक पे आप जाएंगे, चिक पे क्लिक कीजिए। एक सेकंड। मेरा चिक स्प्राइट पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, अब यहाँ पर एक तो आपने क्या किया, ऊपर जो सेट स्कोर टू, वहां पर 0 आपने हटा दिया है, वहां पर लगाइए 0, क्लिक करके वहां पर 0 टाइप कीजिए और एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो आ जाएगा जी, हो गया। तो ये आ जाएगा अभी, जब आप प्ले करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। आ गया 0। अब लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपने चेंज स्कोर आपने एग पे, चिक पे भी लगाया है और एग्स पे भी लगाया है। तो चिक वाला जो चेंज स्कोर बाय 1 है उसको रिमूव कर दें आप। चिक वाला, चिक जो चिक पे है, ये वाला हाँ जी तो लेकर सर वहाँ पे मैंने सेट लगाया, चेंज नहीं लगाया जी। सेट नहीं लगाना ना बेटा, ये गलत है। जहां पर चेंज लगेगा, चेंज स्कोर बाय, यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ जी, ये हटा के यहाँ पर, ये हटाकर यहाँ पर लगेगा चेंज स्कोर बाय, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, लगाइए चेंज स्कोर बाय 1,
ठीक है, इसी तरीके से एग भी, एग पे क्या लगाया आपने, एग पे कौन सा, एग पे भी लगाइए, एग पे भी लगेगा, चेंज स्कोर बाय 1, ठीक है। और चिक वाला जो है इससे अपने, remove कर हाँ दिया। ये, हाँ जी ये रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि हमें जैसे एग जो है वो अपना रोटेशन पूरा करेगा तो फिर हम स्कोर में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो अब ये परफेक्टली सर वर्क आपकी करेगा। आवाज नहीं आ रही, जी, आपकी आवाज हल्की आती है अभी। आवाज हल्की आ रही है, चलें चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर डन हो गया ना आपका, ठीक है, अभी इसको स्टॉप कीजिए आप। ओके बेटा, सर सो आवाज नहीं सही आ रही है। जी बेटा, दूसरों को भी आवाज, बाकी बच्चों को भी आवाज मेरी नहीं आ रही सही, बताइए जरा मुझे जल्दी से। इंटरनेट, मे बी इंटरनेट इशू हो सकता है। बेटा अयान 15 अगस्त तक तो बात नहीं, हमें 10 क्लासेस हैं टोटल, और हमारा आज, जी ओके, मिशकात जी, आवाज बेटा मेरी सही है, ठीक है जी, परफेक्ट है बेटा। 15 अगस्त तक तो नहीं थी, हमारी 10 क्लासेस थी टोटल, ठीक है। तो हमारी गेम्स 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमारा एनिमेशन का भी रहता है, वो आज हम एनिमेशन देख रहे हैं, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम और डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करेंगे इसमें। ओके बेटा, सो यहां पर मैं बात कर रहा था कि अगर हमने एनिमेशन, ओके जी, ओके परफेक्ट जी, सुन सकते हैं, दैट्स गुड। तो मैं बात कर रहा था कि हमने एनिमेशन कैसे करनी है, एनिमेशन कैसे होती है। तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने स्प्राइट्स को मूव किया, लेकिन वो स्टिल फॉर्म में मूव हो रहे थे, यानी कि उस कैरेक्टर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही थी जब वो मूव कर रहे थे। तो इस मूवमेंट को हम एनिमेशन के साथ किस तरह कर सकते हैं कि मूवमेंट भी हो लेकिन साथ में एनिमेशन भी हो। सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसके लिए हम जाएंगे कॉस्ट्यूम्स में और कुछ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कॉस्ट्यूम में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्प्राइट की डिफरेंट शेप्स, यानी कि उनके करेक्टर में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। अगर ये कॉस्ट्यूम 1 है तो इस शेप में है, इस पोजीशन पर है, और कॉस्ट्यूम 2 पे क्लिक करता हूं तो ये एक दूसरी जो है उसकी पोजीशन है, ठीक है। तो अब हमने ये जो कॉस्ट्यूम्स की इस तरीके से पोजीशंस हैं इनकी डिफरेंट, इनको यूज करके ही हमने एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब हम चलते हैं कोड पे, और इसके लिए हम कोड लिखते हैं। हमने पहले ब्लॉक यूज किया था मोशन में से मूव का, ठीक है। तो अगर मैं मूव का ब्लॉक यूज कर रहा हूं यहां पर, तो देखें सिर्फ हमारा जो स्टिल फॉर्म में ही हमारा जो स्प्राइट है वो मूव कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, जो वॉकिंग इफेक्ट नजर आए हमें जब यहां पर हम मूव करें स्प्राइट हमारा, तो ये वॉकिंग इफेक्ट नजर आए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे लुक्स में, और लुक्स में हमारे पास एक ब्लॉक है दैट इज द स्विच कॉस्ट्यूम 2, ठीक है। जिस तरीके से हमने स्विच बैकड्रॉप का ब्लॉक यूज किया था, इसी तरीके से हमारे पास एक ब्लॉक है दैट इज स्विच कॉस्ट्यूम 2। तो ये ब्लॉक हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉस्ट्यूम्स होंगे उस स्प्राइट के वो हमें नजर आएंगे। तो जैसे ही हम मूव पे क्लिक करेंगे या कोई इवेंट हम प्रेस करेंगे, तो हम कॉस्ट्यूम 2 को स्विच करेंगे, और दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके दोबारा से इसी को प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों मूवमेंट्स के दरमियान हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज हम करेंगे कि क्या करेंगे, हम कॉस्ट्यूम 1 कर देंगे कि मूव करे, जब मूवमेंट करेगा बीच में कॉस्ट्यूम चेंज होगा, फिर और मूव करेगा और कॉस्ट्यूम दोबारा से वापसी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो इस तरीके से हमें नजर आ रहा है। अब हमें इफेक्ट वो नजर नहीं आ रहा, ये आना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन दोनों मूवमेंट्स के दरमियान, कॉस्ट्यूम्स के स्विच होने के दरमियान वेट हमें लगाना होगा, ताकि थोड़ा सा अगर वेट इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा वेट होगा तो वो हमें एग्जैक्टली वॉकिंग इफेक्ट नजर आएगा। सो हम क्या करेंगे,
इन दोनों पेयर्स के दरमियान में यहाँ पर हम वेट लगाएंगे और हम यहाँ पर टाइम बताएंगे, कम कर देंगे इस टाइम पे, इसको कहेंगे 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड का भी जो है वो पार्ट आ जाएगा, 0.2 सेकेंड्स हो गया। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो अभी आप देखिए हमें क्या लग रहा है, देखें कि वॉकिंग इफेक्ट जो होता है, अगर इसके ऊपर मैं इवेंट लगा दूं, अब इस पे मैं इवेंट स्पेस की प्रेस का इवेंट लगाया मैंने, और मैं अगर स्पेस की प्रेस कर रहा हूं, तो अब ये देखिए कैसे हमें लग रहा है जैसे वो वॉक कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये समझ आया? अभी आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूं तो हमें क्या लग रहा है जी, जैसे वो वॉक कर रहा है। ओके, सो इसको बेटा इस तरीके से ब्लॉक्स यूज करके ये देखिए कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि मूव और कॉस्ट्यूम को, इन दोनों के पेयर्स के दरमियान हमने क्या करना है, वेट लगाना है। अगर वेट नहीं लगाएंगे तो इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट्यूम को स्विच करेंगे और दोबारा मूवमेंट करके फिर कॉस्ट्यूम को दोबारा से फर्स्ट वाली पोजीशन पर ले आएंगे, तो इससे हमें एक एनिमेशन इफेक्ट मिलेगा उसका। जी बेटा इसको डन कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपको एक तो समझ आया ये पॉइंट आपको, और क्या ये ऐसा हो रहा है, आपको इफेक्ट वो मिल रहा है रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूं और मेरा स्प्राइट जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे वॉक करके जा रहा है। ठीक है, ओके जी, दुर्योधन ने भी डन कर लिया, अब्दुल अहद ने भी डन कर लिया है, दैट्स गुड। अयान अहमद डन हो गया, ओके। तो बेटा अच्छा, यही कॉन्सेप्ट आप यूज करके किसी भी स्प्राइट को एनिमेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर और कोई स्प्राइट सेलेक्ट करें, कोई बर्ड हो या कोई ह्यूमन है, कोई भी एनिमल है, तो हर एक स्प्राइट के डिफरेंट हमारे पास कॉस्ट्यूम्स हैं। ठीक है, वो कॉस्ट्यूम्स हमें कैसे मिल सकते, हम यहाँ पर अगर माउस लेके जाएंगे तो उससे भी हमें वो ऑटोमेटिकली भी है यहाँ पर प्ले करता है। और अगर जैसे अगर मैं बैट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर बैट जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास एज अ स्प्राइट। जी लोड हो जाइए भाई बैट, हाँ जी ठीक है, ये मेरे पास लोड हो गया बैट स्प्राइट। अब अगर बैट स्प्राइट सिलेक्टेड है और मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कॉस्ट्यूम, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए कितने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये विंग्स, ये भी फ्लाई का इफेक्ट देगा, और ये भी। अगर इन दोनों को आप मिला लें आपस में, इनको स्विच करें, तो आपको क्या एक फ्लाइंग इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको और इसको आपस में यूज कर लीजिए, चाहे इन तीनों को आप आपस में यूज करके, तो आप क्या कर लेंगे जी, आप एक जबरदस्त सा फ्लाइंग इफेक्ट दे देंगे। ठीक है, तो अब आपकी एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपकी ये है बेटा कि आपने ये बैट स्प्राइट यूज करना है, और इसके साथ आपने मूवमेंट का ब्लॉक यूज करके और स्विच कॉस्ट्यूम का यूज करके एक ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स को यूज करके आपने इसको फ्लाई करवाना है। ठीक है, फ्लाइंग इफेक्ट देना है कि आप, अब इसमें आप ऐसे करेंगे जैसे आप अप पैरों की प्रेस करें तो आपका जो बैट है वो फ्लाई करना शुरू करे और ऊपर जाना शुरू करे। ठीक है, जैसे ही आप की को छोड़ें तो फिर वो आपका जो स्प्राइट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, नीचे आना शुरू हो जाए। तो इस चीज को आप, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने होमवर्क है, ये आपने करना है। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करके आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट है जो आपने बनाना है। वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्या है कि आपने फ्लैपी बर्ड गेम बनानी है। ठीक है, फ्लैपी बर्ड गेम आप सबने तकरीबन खेली होगी, कि उसमें एक बर्ड होता है जो फ्लाई कर रहा होता है, और ऐसे डिफरेंट वॉल्स आ रही होती हैं और उन वॉल्स से क्रॉस करना है।
ठीक है, वॉल्स मूव कर रही होती हैं, एक्चुअली बर्ड वहीं पे होता है हमारा, और बर्ड क्या करेगा, फ्लाइंग इफेक्ट भी देगा और उसमें से उन वॉल्स को क्रॉस करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉल्स एक्चुअली मूव करती हुई आएंगी। तो ये बेटा आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपने फ्लैपी बर्ड गेम बनानी है। बड़ा ये समझ आया आपको ये पॉइंट? ये गेम जो मैंने आपको बताया है फ्लैपी बर्ड गेम, क्या आप बना सकते हैं? क्या आपको समझ आया ये किस तरह बनेगा, या प्रोजेक्ट का आइडिया टोटल क्या है? दैट इज हार्ड? नो, दैट्स नॉट हार्ड। कौन कह रहा है? मलिक महमून, हार्ड नहीं है बेटा। इसमें क्या ऐसा मसला है? इसने आपने फ्लाइंग इफेक्ट एक तो आपने इसमें देना है। ठीक है, जो आपके, आप कोई भी बर्ड ले सकते हैं, कोई भी बर्ड आप ले लेंगे, ठीक है, उसको फ्लाइंग इफेक्ट देना है। जब आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो फिर आपका बर्ड फ्लाई करना चाहिए। अगर आप अप एरो की छोड़ देंगे, नहीं, अगर आप नहीं उसको प्रेस कर रहे, तो फिर आपका बर्ड क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे आएगा। ठीक है, और आपके पास एक वॉल्स जो हैं वो इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगी, और वॉल्स आपके पास यहाँ पर वॉल स्प्राइट अवेलेबल है। आप स्प्राइट में जाइए और यहां से आप सर्च करेंगे, तो आपके लिए प्रोजेक्ट जो है आपके लिए आसान करता जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम सर्च करेंगे वॉल, तो आई थिंक के वॉल स्प्राइट हमें नहीं, वॉल स्प्राइट नहीं है। तो आप अच्छा खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपना स्प्राइट जो है वो खुद से ड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं भी है यहाँ पर स्प्राइट ऐसा, तो आप वो वॉल जो है वो खुद से अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और अच्छा आपने नहीं प्ले की है तो कोई मसला नहीं है बेटा, इसको आप देख लीजिए, फ्लैपी बर्ड आपको आइडिया मिल जाएगा। यस दुर्योधन, यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन? ओके जी, यस बेटा शेयर कीजिए आप स्क्रीन अपनी, एंड ओपन योर माइक। सर ये जी, मैंने किया है, लेकिन अब तो हो रहा है, अप हो रहा है, पर डाउन डाउन नहीं हो रहा। अब इसमें आपने जैस अब आपने अप पैरों की के साथ आपने क्या किया है जी, चेंज एक्स बाय 10 और चेंज बाय एक्स बाय -10। आपने दो दो चीजों में चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, अप के लिए जब अप पैरों की प्रेस करें तो क्या हो, वाई में इंक्रीमेंट हो, यानी कि वाई चेंज वाई बाय 10। आपने एक्स में चेंज कुछ भी नहीं करना, वहां पर एक्स वाला ब्लॉक वहां से रिमूव कीजिए। इसको डिलीट कर दो। हाँ जी, उसको डिलीट कर देंगे उस ब्लॉक को। और ठीक है, इससे मैं डाउन डाउन ऑटोमेटिक करना है। अच्छा ये जो गेम होगी ना, इसमें हमने क्या करना है, जब अप एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट हो वो ऊपर जाना चाहिए, और जब हम की प्रेस नहीं करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप हो, तो उसको हम लूप में सर लगाएंगे। ये जो भी ये बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या मतलब होमवर्क कर रहे हैं? ये होमवर्क के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। होमवर्क ये आपने बेसिकली, ये आपका प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। ये होमवर्क है, ये जो ये बनाया है। हाँ जी, ये मतलब इसमें आपने स्प्राइट जो है इसको फ्लाइंग इफेक्ट देना है। अभी तो सिर्फ आपने चेंज कर रहे हैं ना इसको, तो इसको डिलीट कर दो, इस वाले को। डिलीट नहीं कीजिए, अब इसको रहने दें। आपने जैसे यहाँ पर देखें, अब कैट मूव कर रहा है हमारा, तो हमें वॉकिंग इफेक्ट मिल रहा है ना, इसी तरीके से आपने जो बैट है इसको फ्लाइंग इफेक्ट देना है। ये आपका होमवर्क है। इसको सर मैंने दे दिया, अब इसको क्या करूं? फ्लाइंग तो इफेक्ट कर अभी नहीं दिया। आया ना, फ्लाइंग इफेक्ट कैसे आया, अभी तो नहीं आया। इसमें चेंज कॉस्ट्यूम करेंगे आप, जब अप एरो की प्रेस करेंगे तो फिर इसमें चेंज कॉस्ट्यूम वाले ब्लॉक्स लगाए आपने, जिस तरह कैट पे ये लगाए हैं लगाए, हमने। वो तो कैट पे भी लगाना है। कैट पे तो लगाए हुए हैं हमने, बैट पे नहीं लगाए ना हमने।
बैट पे उस तरह लिखा है। ये देखिए सर मैंने लगाया है, ये था मेरे पास इस तरह का दिया है। बेटा इसमें स्विच कॉस्ट्यूम 2 वो ब्लॉक आपने यूज किए नहीं किए ना? ये कोड में जाए, कोड में देखिए यहाँ पर आपने स्विच कॉस्ट्यूम 2 का ब्लॉक तो यूज नहीं किया ना, वो यहाँ पर यूज करने हैं जिस तरह। ये वाला तो नहीं, नो बैकड्रॉप नहीं, कॉस्ट्यूम। हाँ जी ये वाला ब्लॉक, हाँ जी ये ब्लॉक आप यूज करेंगे जैसे आपने कैट के ऊपर अप्लाई किया है उसी तरीके से आपने यहाँ पर ये स्विच कॉस्ट्यूम 2 अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला सर करना है बेटा? आप इसमें से डिफरेंट अप्लाई करके देखेंगे ना, स्विच करेंगे दो कॉस्ट्यूम्स को तो वो फ्लाई इफेक्ट मिलेगा आपको। वन और ये बैट ए कर लें और बैट बी कर लें। कॉस्ट्यूम्स पे क्लिक करें, कॉस्ट्यूम्स पे सी वाला कॉस्ट्यूम यूज। हाँ जी इस पे जाएं, नहीं ये वाला नहीं, आप यूज करेंगे 1 और 2 यानी कि ए एंड बी, बैट ए एंड बैट बी यूज करेंगे ना तो वो आपको फ्लाई इफेक्ट देगा। ठीक है ये वाला पहले बी करेंगे, पहले बी करेंगे। हाँ जी ये बी लगाया आपने। अब यहाँ पर चेंज वाई बाय के नीचे, यहाँ पर नहीं, नो दूसरा जो अप एरो वाला बेटा लगाया है हमने, चेंज वाई बाय 10। हाँ जी ये दूसरा डिलीट कीजिए आप वहां से, ये इसके साथ अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पर दोबारा इसको, ये जरूरत ही नहीं है, मैं डाउन एरो वाला नहीं जरूरत, इसको आप डिलीट कर दिए सारे ब्लॉक्स ये दोनों। तो डुप्लीकेट नहीं करना ना, डिलीट, इसको वापस वहां पर दोनों ब्लॉक्स को ड्रॉप कर दीजिए। ओके सो अब आपने क्या करना है, स्विच कॉस्ट्यूम 2 वाला जो ब्लॉक है यहाँ से डुप्लीकेट करके नीचे इसको दोबारा रखिए, यहाँ से डुप्लीकेट और इसको दोबारा नीचे रखिए, नीचे चेंज वाई बाय से नीचे ग्लो कीजिए इसको और इन दोनों के दरमियान में वेट लगाइए 0.2 का वेट, तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सो इस तरीके से आप बेटा एनिमेट कर सकते हैं अपने स्प्राइट्स को, और ये आपका होमवर्क है। इधर लगा। हाँ जी वाई चेंज वाई बाय के बाद यहाँ। ठीक है तो हमारी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। सो सर मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हाँ जी ये आपकी असाइनमेंट डन हो गई, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ, असाइनमेंट। ठीक है तो हमारी क्लास बेटा यहाँ पर एंड हो रही है। सो कल हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम